ओम शांति। सुनते हैं 14 अक्टूबर 87 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन, बाप से सर्व संबंध अनुभव करने का जीवन। आज की मुरली में बाबा ने भक्ति में सुमरण करते करते मस्ती में मग्न हो जाते थे। ये किस बात का यादगार है? नंबर 2, विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार कब बन पाएंगे? थर्ड, माया को आने की फुर्सत कब नहीं रहेगी? लास्ट, योग निद्रा का अर्थ क्या है? योग निद्रा आज सुनिए। तो आज की मुरली 14 अक्टूबर 87 की मुरली, ब्राह्मण जीवन, बाप से सर्व संबंध अनुभव करने का जीवन। आज बाप दादा अपने अनेक बार मिलन मनाने वाले, अनेक कल्पों से मिलने वाले बच्चों से फिर मिलन मनाने आए हैं। यह अलौकिक अव्यक्ति मिलन भविष्य स्वर्ण युग में भी नहीं हो सकता। सिर्फ इस समय इस विशेष युग को वरदान है बाप और बच्चों के मिलने का। इसलिए इस युग का नाम ही है संगम युग, अर्थात मिलन मनाने का युग। ऐसे युग में ऐसा श्रेष्ठ मिलन मनाने के विशेष पाठधारी आप आत्माएं हो। बाप दादा भी ऐसे कोटों में को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देख हर्षित होते हैं और स्मृति दिलाते हैं कि आदि से अंत तक कितनी स्मृतियां दिलाई हैं। याद करो तो लंबी लिस्ट निकल आएगी। इतनी स्मृतियां दिलाई हैं जो आप सभी स्मृति स्वरूप बन गए हो। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त भी हर समय सुमरण करते रहते हैं। आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के हर कर्म की विशेषता का स्मरण करते रहते हैं। भक्ति की विशेषता ही स्मरण अर्थात कीर्तन करना है। स्मरण करते करते मस्ती में कितना मग्न हो जाते हैं। देखा होगा कहीं भक्त तो हो, कैसे कीर्तन करते हैं, कैसे स्मरण करते करते झांझ बजाते वो करते मग्न हो जाते। हमें याद है बचपन में जब हम ज्ञान में नहीं थे, 10वीं से पहले उम्र होगी उस वक्त 12-13 वर्ष, शायद उससे भी कम हो, 10 वर्ष। तो मंगलवार को हनुमान का भक्ति करने जाते थे। तो वहाँ पर सब छेड़ियाँ लेके बजाते थे हनुमान चालीसा पढ़ते हुए। तो उसमें कंपटीशन चलता था। एक वहाँ भगत तीरथ था, उसका छेड़ी का कोई मुकाबला नहीं। तो हम फिर एक ऐसी छेड़ी उठाते थे, हम उसके पूरे कंपटीशन में ऐसी टॉप की छेड़ी बजाते थे सब खुश हो जाते थे। बाद में सोचा बताओ, भक्ति में क्या क्या करते रहते हैं हम। वो ऐसा कीर्तन सब मिल के करते थे, गाते गाते मग्न हो जाते थे। वही बाबा कहते किस चीज़ का यादगार है? मस्ती में कितना मग्न हो जाते हैं। अल्पकाल के लिए उन्हों को भी और कोई सुध बुध नहीं रहती है। सुमरण करते करते उसमें खो जाते हैं, अर्थात लवलीन हो जाते हैं। यह अल्पकाल का अनुभव उन आत्माओं के लिए कितना प्यारा न्यारा होता है। यह क्यों होता? क्योंकि जिन आत्माओं का सुमरण करते वे आत्माएं स्वयं भी बाप के स्नेह में सदा लवलीन रही हैं, बाप की सर्व प्राप्तियों में सदा खोई हुई रही हैं। इसलिए ऐसी आत्माओं का सुमरण करने से भी जो उन भक्तों को अल्पकाल के लिए आप वरदानी आत्माओं द्वारा अंचली रूप से अनुभूति प्राप्त हो जाती है। तो सोचो, जब सुमरण करने वाली भक्त आत्माओं को भी इतना अलौकिक अनुभव होता है, तो आप स्मृति स्वरूप वरदाता विधाता आत्माओं को कितना प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव प्राप्त होता है। इसी अनुभूतियों में सदा आगे बढ़ते रहो।
हर कदम में भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप का अनुभव करते चलो। कितनी अच्छी बाबा योगी बनने का तरीका बता रहे हैं। जैसा कर्म वैसी स्मृति, जैसा समय जैसा कर्म वैसे स्वरूप की स्मृति को इमर्ज रूप में अनुभव करो। आप डायरेक्ट भाग्य विधाता द्वारा भाग्य प्राप्त करने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। इस श्रेष्ठ स्वरूप को स्मृति में लाओ। वरदानी समय है, वरदाता विधाता साथ में है। मास्टर वरदानी बन स्वयं भी संपन्न बन रहे हो और अन्य आत्माओं को भी वरदान दिलाने वाली वरदानी आत्माओं। इस स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि यह तो हूँ ही, लेकिन भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप को समय प्रमाण अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे। भिन्न भिन्न समय और कर्म प्रमाण स्मृति स्वरूप का अनुभव करते जाओ। मुरली सुनते हो तो स्मृति रहे गॉडली स्टूडेंट लाइफ अर्थात भगवान का विद्यार्थी हो। स्वयं भगवान मेरे लिए परम धाम से पढ़ाने के लिए आए। यही विशेष प्राप्ति है जो स्वयं भगवान आता है। इसी स्मृति स्वरूप से जब मुरली सुनते हैं तो कितना नशा होता है। अगर साधारण रीति से नियम प्रमाण सुनने वाला सुना रहा है और सुनने वाला सुन रहा है तो इतना नशा अनुभव नहीं होगा। लेकिन भगवान के हम विद्यार्थी हैं। स्मृति को स्वरूप में लाकर फिर सुनो तब अलौकिक नशे का अनुभव होगा। समझा? कभी भगवान का सखा व साथी रूप का, कभी जीवन साथी रूप का, कभी भगवान मेरा मुर्बी बच्चा अर्थात पहला पहला हकदार, पहला वारिस है। कोई ऐसा बहुत सुंदर और बहुत लायक बच्चा बाप का होता है, माँ बाप को कितना नशा रहता है कि मेरा बच्चा कुल दीपक है, वह कुल का नाम बाला करने वाला है। जिसका भगवान बच्चा बन जाए उसका नाम कितना बाला होगा, उसके कितने कुल का कल्याण होगा। तो जब कभी दुनिया के वातावरण में या भिन्न भिन्न समस्याओं से थोड़ा भी अपने को अकेला व उदास अनुभव करो तो ऐसे सुंदर बच्चे रूप से खेलो। बच्चे रूप से खेलो भी और सखा रूप से खेलो। कभी थक जाते हो तो माँ के स्वरूप में गोदी में सो जाओ। वाह, सारे संबंध आज तो बाबा अनुभव करा रहे हैं। कभी माँ की गोदी में, कभी सखा से खेलो, कभी बच्चे रूप से खेलो तो समा जाओ। कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप का अनुभव करो। दिल शिकस्त के लिए, दिल शिकस्त से दिल खुश हो जाए। इतने सर्वसंग निभाने में इतने बिजी रहेंगे तो माया को आने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। जब आओ आप बिजी आखिर माया लौट जाएगी। जैसे लौकिक बड़ी प्रवृत्ति वाले सदैव यही कहते, प्रवृत्ति को संभालने में इतने बिजी रहते हैं जो और कोई बात याद ही नहीं रहती, क्योंकि बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रभु से प्रीत निभाने की प्रभु प्रवृत्ति कितनी बड़ी है। आपकी प्रभु प्रीत की प्रवृत्ति सोते हुए भी चलती है। अगर योग निद्रा में हो तो आपकी निद्रा नहीं लेकिन योग निद्रा है। नींद में प्रभु मिलन मना सकते हो। योग का अर्थ है ही मिलन। योग निद्रा अर्थात अशरीरी की स्थिति की अनुभूति, तो यह भी प्रभु प्रीत है ना। तो आप जैसी बड़े ते बड़ी प्रवृत्ति किसकी भी नहीं है। एक सेकंड भी आपको फुर्सत नहीं है, क्योंकि भक्ति के में भक्त के रूप में भी ये गीत गाते रहते थे कि बहुत दिनों से प्रभु आप मिले हो, तो गिन गिन के हिसाब पूरा लेंगे। तो एक एक सेकंड का हिसाब लेने वाले हो। कितना मुश्किल बाबा मिला है।
सारे कल्प के मिलने का हिसाब इस छोटे से एक जन्म में पूरा करते हो। 5000 वर्ष के हिसाब से छोटा सा जन्म कुछ दिनों के हिसाब में हुआ ना। भक्त सुमरण करते हैं, आप स्मृति स्वरूप बनते हो, तो आपको सेकंड भी फुर्सत है। कितनी बड़ी प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति के आगे वह छोटी सी प्रवृत्ति आकर्षित नहीं करे। बाबा कहते देह सहित देह के संबंध और देह के पदार्थ व प्राप्तियों से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। यही लास्ट पेपर माला के नंबरवार मणके बनाएगा। अच्छा आज बाप दादा ने कितना सुंदर हम बच्चों को याद प्यार देखते हुए से पहले कहा, उमंग उत्साह देख बाप दादा भी खुश होते हैं। सभी के मन में लग्न है। क्या क्या लग्न है? अब प्रत्यक्षता का पर्दा खोल के दिखाएं। आरंभ तो हुआ है ना, तो फिर सहज होता जाएगा। विदेश वाले बच्चों के प्लान्स भी बाप दादा तक पहुंचते रहते हैं। स्वयं भी उमंग में, सर्व का सहयोग भी उमंग उत्साह से मिलता रहता है। उमंग को उमंग, उत्साह को उत्साह मिलता है। यह भी मिलन हो रहा है ना, तो खूब धूमधाम से इस कार्य को आगे बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।